एवरीवन। तो भाई आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सुंदर सा स्लीव्स डिज़ाइन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी वे में बताया है जिसे इसे बिगनर्स भी बहुत इजीली बना सकते हैं। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो देखिए, स्लीव्स पर डिज़ाइन बनाने से पहले हमने यहाँ पर अपनी स्लीव्स का फैब्रिक को ले लिया है इस तरह से, और इस पर डिज़ाइन बनाने के लिए हम इस तरह से इन दो पट्टियों को रेडी करना है। तो ये दो पट्टियां हमने किस तरह से रेडी करनी है वो मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस पट्टी को रेडी करना बताती हूँ। तो इस कटवर्क वाली पट्टी को रेडी करने के लिए हमने इस तरह से देखिए कटवर्क वाला कैनवस पेपर ले लेना है जो हमें मार्केट से ईजिली अवेलेबल हो जाता है, और उसको यहाँ पर फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। इसकी जो हमने चौड़ाई लेनी है, जितनी हमारी मोहरी है उससे लगभग 1 इंच ज़्यादा लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से, ये इससे 1 इंच ज़्यादा हमने लेनी है, ठीक है। और फैब्रिक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा पेस्टिंग पेपर को चिपकाने के बाद देखिए यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ पर बचा हुआ फैब्रिक का, और 1/2 इंच यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको रेडी करना है। उसके बाद हमने इस वाली पट्टी को रेडी करना है। तो इस यहाँ पर हमने फैब्रिक के ऊपर फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट किया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा फ्यूजिंग पेपर होता है। तो इसको भी हमने इसी तरह से इस पेपर को भी स्लीव्स की मोहरी के जितना ही कट करना है, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, और इसकी चौड़ाई हमने लगभग 3 इंच जितनी लेनी है, कैनवस की भी और फैब्रिक की भी, और उसके ऊपर इसको इस तरह से आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस वाले पेपर को इस पर ज्वाइंट करना है। तो देखिए स्लीव्स की हमने सीधी साइड लेनी है और उसके ऊपर इस वाले कट वर्क को इस तरह से उल्टा रखना है, और देखिए इसको यहाँ पर हमने इस तरह से फैब्रिक से मिलाकर रखना है, ये देखिए बिल्कुल। और इसको यहाँ पर हम देखिए अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पर पिन लगाएंगे ताकि हमारा फैब्रिक सिक्योर हो जाए, इधर उधर ना जाए अच्छे से, ठीक है। तो एक बार और दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से इक्वल लेना है हमने ताकि हमारे दोनों फैब्रिक पर स्टिच आए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए आपने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल इसके साथ साथ हमने यहाँ पर स्टिच करते जाना है। तो वो आप ध्यान से वीडियो में देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल यहाँ साथ साथ हमने इसको स्टिच को लगाना है, इसके बिल्कुल साथ साथ। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगानी है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, तभी हमारा ये जो डिज़ाइन है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। समर के जितने भी सिंपल सूट होते हैं आप उनको इस तरह से स्लीव्स डिज़ाइन बनाकर उनको स्टाइलिश बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से। तो एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए बिल्कुल साथ साथ हमारी स्टिच लगी हुई है। अब हम इसको इस तरह से अलग कर लेंगे, और इस पिन को भी साइड कर देंगे। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल यहाँ से अच्छे से इसको कट करेंगे फैब्रिक को, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा था नीचे, यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमने स्टिच को कट नहीं करना है। उसके बाद देखिए जो भी ये हमारे यहाँ पर कॉर्न बने हुए हैं इस तरह से, यहाँ पर हमने इस तरह से कट लगाना है ताकि जब ये हमारा डिज़ाइन है तो ये इजीली फोल्ड हो जाए बिल्कुल। इस तरह से। तो अब हम इसको सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से ये कट वर्क वाला डिज़ाइन हमारा निकल के आएगा, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए फैब्रिक को थोड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा लेने का यही मतलब था कि हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो। अब ये जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से और इस तरह से, और इस पर अच्छे से हम आयरन कर लेंगे जिससे ये और फिनिशिंग के साथ हमें दिखे। तो देखिए ये इस तरह से कटवर्क रेडी करने के बाद अब हमने
इस वाली पट्टी को लेना है जिस पर हमने ये फ्यूजिंग पेपर को चिपका कर रेडी किया था, ठीक है। तो इस पर हमने अब पिन टक्स बनाने हैं। तो वो किस तरह से बनाने हैं, देखिए यहाँ से हमने इस तरह से इसको डायगोनल शेप में इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर स्टिच लगाना है, यहाँ पर इस तरह से जैसे हम पिन टक्स बनाते हैं ना, यानी कि पिन टक्स ही हैं। इस तरह से हमने पिन टक्स बनाने हैं इस पूरे फैब्रिक पर। और दूसरा हमने इसमें 1.25 इंच के गैप पर बनानी है, ठीक है। आप 1.25 से 1 इंच के गैप पर दूसरी पिन टक्स को बना सकते हैं। इसी तरह से हमने इस पूरे फैब्रिक में पिन टक्स को बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमने पिन टक्स बनाने हैं। एक बार मैं आपको पास से बता देती हूँ कि किस तरह से हमने करना है। देखिए यहाँ पर हमने इतना ही गैप छोड़ना है जितना हमने यहाँ पर छोड़ा है 1.25 इंच तक का, और इसको यहाँ से फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है, डायगोनल शेप में ही रखना है इसको, देखिए, ठीक है। अब ये इस तरह से इस शेप में आ गया है, इस तरह से। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल, यानी कि आपकी सुई जितना मार्जिन इस पे आना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल साथ साथ हमने यहाँ पर स्टिच लगाना है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे, ये देखिए इसमें बिल्कुल ज़रा सा फैब्रिक नहीं है, बस हमारा स्टिच ही दिख रहा है। तो ऐसे जो स्टिच हम लगाते हैं तो उन्हें पिन टक्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइज, आपके साथ एक चीज़ और शेयर करती हूँ। जैसे कि ये वीडियो मैं बिगनर्स के लिए ही बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1.25 इंच का गैप छोड़ना है। मुझे तो आइडिया है कि कितने में 1.25 इंच आ जाता है, लेकिन अगर आप जैसे बिगनर्स हैं तो आपने यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल जैसे आपने एक पिन टक्स बनाया उस पर 1.25 इंच का गैप लगाकर आपने मार्क कर लेना है, ठीक है, ऐसे ही। अब देखिए जैसे यहाँ पर मैंने पिन टक्स लगाया, अब मैं यहाँ पर 1.25 इंच का इस तरह से निशान लगाऊंगी और उसको यहाँ पर चाहे तो स्केल की हेल्प से इस तरह से आपने लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो देखिए इस वाले मार्क के यहाँ पर हमने सेंटर से ही 1.25 इंच को मार्क करना है इस तरह से, और चाहे तो स्केल से और चाहे तो आप इंची टेप की हेल्प से इस तरह से लाइंस को हल्का हल्का यहाँ पर निशान लगा लीजिए, ताकि आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने मार्क करके फिर यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करना है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इतना फैब्रिक फोल्ड करना है। आपका जो पिन टक्स में फैब्रिक कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल इक्वल जाएगा। तो ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम इसे ट्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस पूरी पट्टी में इस तरह से पिन टक्स लगा लिए हैं। अब हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से एक ब्लैक कलर की इस तरह से लेस लेनी है। आपके फैब्रिक में जिस तरह का भी कंट्रास्ट हो आप वैसी लेस ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर रखना है इस तरह से, देखिए ऐसे, और यहाँ पर हमने स्टिच लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने लेस लगानी है। यहाँ पर हमने 0.25 इंच जितना फैब्रिक छोड़ते हुए यहाँ पर पूरे में लेस को अटैच करना है। इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर लेस अटैच करने के बाद अब हमने यहाँ पर एक फैब्रिक लेना है इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपके पास सेम ऐसा फैब्रिक हो जैसे जिस पर आप पिन टक्स बनाए तो आप सेम वैसा फैब्रिक लगा सकते हैं। वैसे तो ये अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन अगर सेम मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसको इस तरह से हमने इस वाले फैब्रिक के ऊपर रखना है, और जो सिलाई हमने ये देखिए इस पर लगी हुई है पहले से ही लेस अटैच करते हुए, तो उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, देखिए। तो देखिए बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। अगर हम सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे तभी हमारे ये जो डिज़ाइन है बिल्कुल अच्छे से निकल कर आएगा। इस तरह से करना है। अब देखिए कुछ इस तरह से निकल कर आएगा हमारा डिज़ाइन। इस तरह से इसको टर्न करेंगे और यहाँ पर एक दाब की स्टिच लगाएंगे इस तरह से, देखिए। देखिए इस तरह से। तो देखिए मेरे पास तो ये वाली लेस अवेलेबल थी। आपके पास कोई भी इस तरह की कोई भी लेस हो तो आप उसे अटैच कर सकते हैं। तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो अब ये जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है यहाँ से, इसको भी मैं कट कर दूंगी, ये वाइट वाला, ठीक है। ध्यान से हमने इसको यहाँ पर कट करना है।
इस तरह से, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ऐसे रखना है और इसके ऊपर हमने अब ये अपना स्लीव्स वाला डिज़ाइन लेना है। ये देखिए इस तरह से, इतना इसको रखते हुए हमने क्या करना है, अब देखिए इसके बिल्कुल साथ साथ हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल कट वर्क के ऊपर ऊपर, जिससे हमारा ये फैब्रिक भी इसमें अटैच हो जाए। लेकिन उससे पहले हम इसको यहाँ पर सिक्योर करेंगे ऐसे, ताकि नीचे वाला फैब्रिक इस तरह से हमारे स्लीव्स वाले फैब्रिक में अच्छे से जुड़ जाए यहाँ पर ऐसे। तो देखिए इस तरह से स्लीव्स पर जो कट वर्क बनाया था उसको हमने पेंटेक्स वाले फैब्रिक के ऊपर रखना है। और अब हमने यहाँ पर देखिए इस कट वर्क के ऊपर सिलाई लगानी है, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर ऐसे कट वर्क के ऊपर ऊपर अच्छे से हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो चलिए सिलाई लगाना शुरू करते हैं ऐसे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई को लगा लिया है। तो जो भी आपके सूट का फैब्रिक हो, आपने यहाँ पर भी उसके कंट्रास्ट वाला फैब्रिक यूज़ करना है और लेस भी उसमें जो भी उस पर सूट हो वो आपने यहाँ पर लेस लगानी है, ठीक है। तो अब हम देखिए स्लीव को यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फिटिंग की एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये स्लीव रेडी होगी। तो आप इसको किसी भी पैटर्न में इजीली रेडी कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।